दोस्ती की अग्नि परीक्षा पार्ट 2। दूसरे ही दिन सुजल शहर के लिए रवाना हो जाता है। शहर पहुंचते ही उसने सोचा कि जल्द से जल्द उसे प्रांजल से मिलना होगा। ये सोचकर वह रास्ते से चल ही रहा था कि अचानक एक गाड़ी से उसकी टक्कर हो जाती है, जिसमें उसे गंभीर चोट लगती है। वह वहीं रास्ते में लहूलुहान होकर बेहोश हो जाता है और गिर जाता है। कुछ लोग उसे उठाकर अस्पताल ले जाते हैं, जहां पहुंचकर उनमें से एक व्यक्ति उसे दिखाने डॉक्टर के पास लेकर आता है, तो डॉक्टर उसकी इस हालत को देख उसे देखने से इनकार कर देता है, क्योंकि सुजल के शरीर से इतना खून बहे जा रहा था कि उसका पूरा चेहरा खून से सना हुआ था, जिस वजह से वह पहचान में नहीं आ रहा था। तभी डॉक्टर बोला, अरे कहाँ कहाँ से चले आते हैं, ये मुफ्त का सराय नहीं है। यहाँ रोड छाप मरीजों के लिए कोई जगह नहीं है। जिसे देखो मुंह उठाए अपनी औकात से बाहर यहाँ चले आते हैं। ये ऐसा वैसा अस्पताल नहीं है, ना ही मैं कोई ऐरा गैरा डॉक्टर हूँ। मुझसे इलाज करवाने के लिए यहाँ लोगों की लंबी लाइन लगती है, वो भी सिर्फ वीआईपीज़ की। ये तो तुम लोगों की किस्मत अच्छी है जो मैंने मुफ्त में तुम्हें इतना ज्ञान दे दिया। चलो अब बहुत हुआ, पैसे हैं तो इसे भर्ती कर दो यहाँ, वरना इस भिखारी को ले जाओ कहीं और अपने औकात वाले डॉक्टर से इलाज करवाओ। अगली बार मेरे क्लिनिक में मेरा नाम पूछे बिना मत आना, समझ गए? व्यक्ति कहता, डॉक्टर साहब, हमें नहीं पता था ये कौन है। हमें तो ये रास्ते में एक्सीडेंट हो जाने के बाद पड़ा मिला। इंसानियत के नाते हम इसे उठाकर यहाँ ले आए। ऐसे में हम इससे पैसे भला कैसे मांगते, जो कुछ बोलने की स्थिति में ही नहीं है। पता नहीं, हम तो इसे उठाकर यहाँ ले ही आए। इसका सामान भी शायद वहीं पड़ा रह गया होगा। अब आप ही बताइए, ऐसे में कौन जाने ये भिखारी है या आप जैसा ही कोई। बस कैसे भी इसकी जान बचा लीजिए डॉक्टर साहब। वैसे भी ये तो आप ही का काम है ना, एहसान होगा सर आपका। डॉक्टर कहता, क्या कहा तूने, मेरे जैसा? अरे गधे, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। इस रास्ते के कीड़े से तू मेरी बराबरी करने चला। अगर तू इसे नहीं जानता तो इंसानियत के नाते तू ही अपने घर ले जा, हमें बख्श दे। थोड़ी क्या तुम लोगों से बात कर ली, तुम लोग तो सर पर ही चढ़ गए। भागते हो कि भगाऊं यहाँ से? और हाँ, जाते जाते इसे उठाकर यहाँ से ले जाओ। अगली बार मेरा नाम याद रखना, मेरा नाम डॉक्टर प्रांजल मित्तल है। याद रखोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और हाँ, अगली बार यहाँ के दरवाजे तुम जैसे भिखारियों के लिए बंद ही मिलेंगे। तभी अचानक एक हलचल हुई और एक आवाज आई। प्रांजल कहता, ये आवाज कैसी? देखो तो, ये आवाज कहाँ से आ रही है? भाई, मैं सुजल, बचा ले यार, बचा ले यार। ऐसा कहते ही अचानक सुजल बेहोश हो जाता है। पास खड़ा व्यक्ति कहता, अरे लगता है ये थोड़ा बहुत होश में था, फिर बेहोश हो गया। पर डॉक्टर साहब, क्या आप इसे जानते हैं? ये तो शायद आप ही का नाम पुकार रहा था। तभी एक फोन की घंटी बजती। ध्यान देने पर देखा, ये फोन तो सुजल के पॉकेट में बज रहा था। प्रांजल ने पीछे मुड़कर जैसे ही उस फोन को देखा, तुरंत उसने उसे उसके पॉकेट से निकाल लिया और निकालकर उसे
अपने कानों पर लगाया। तभी सामने से आवाज आई कुछ कहने की। हेलो, हाँ बेटा, बेटा मैं आई बोल रही हूँ। तो ठीक है ना? शहर पहुँच गया ना? तूने फ़ोन किया नहीं तो चिंता में हमने ही फ़ोन कर लिया। और हाँ, प्रांजल से मुलाकात हुई। कैसा लग रहा है पुराने दोस्त अपने जिगरी भाई से मिलकर? तुझे याद है ना तू वहाँ क्यों गया है? तुझे एक बूढ़े माँ बाप से उनके एक लौटे बेटे को मिलाना है। उससे कहना सिर्फ उसके माँ बाप ही नहीं, ये आई बाबा भी उसे आज भी उतना ही याद करते हैं, उससे बहुत प्यार करते हैं। वो हमें भले ही भूल गया हो, पर हम तो माँ बाप ठहरे अपने बच्चों को कभी नहीं भूलते। और अपने बारे में भी तू ज़रूर बताना कि तू सुबह शाम आज भी उसकी तस्वीर देखकर ही काम पे निकलता है। हर दिन मेरा दोस्त, मेरा भाई कहते नहीं थकता। हर रविवार और शनिवार को उसकी पसंद के भोज बनाकर गरीबों में बांटता है, ताकि तेरा दोस्त जहाँ भी हो खूब तरक्की करे। ये सब उसे बताना, समझा? और हाँ, चाहे जो भी कहना, हर गिला शिकवा भुलाकर तेरे साथ कम से कम एक बार अपने गांव, अपने बूढ़े माँ बाबा के पास, हम सब के पास लौट कर आए, ताकि कलेजे को ठंडक मिल जाए। ऐसा उसे समझाना। और इतने दिनों बाद मिलेगा तो लड़ना मत, भूल मत जाना। उसे लाना ही तेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है बेटा। और अपने सच्चे दोस्त को एक बार फिर से ये याद दिलाना कि तू उसके लिए और वो तेरे लिए क्या मायने रखता है। उसे लाना कठिन होगा, पर पहली बार अनजान शहर में सिर्फ दोस्त की छवि आंखों में बसाए तो चल दिया, सिर्फ इस इच्छा के लिए कि एक दुखी परिवार को उनका सुख, उनका चैन मिल जाए। और हमें हमारा प्यारा प्रांजल। बेटा, तुझे अपनी दोस्ती का वास्ता देकर ही सही, पर इस दोस्ती की अग्नि परीक्षा में पास होना ही होगा। अपने भाई को, अपने प्रांजल को वापस अपनों के पास लाना ही होगा। यही तेरी सबसे बड़ी परीक्षा होगी, जिसमें तुझे सफल होना ही होगा। और तुम दोनों को खूब सारा प्यार। ये कहते ही आई। अरे बेटा, कुछ बोल क्यों नहीं रहा? भला मैं भी कब से बोले ही जा रही हूँ, तू भी तो कुछ बोलना। तभी प्रांजल फोन काट देता है और आंखों से बहते अश्रुओं की धारा मानो आज अपने आप ही सारे सवालों के जवाब दे रही है। वह तुरंत सुजल को गोद में उठाकर ऑपरेशन थिएटर ले जाता और उसकी अच्छे से इलाज कर, देखभाल कर उसे पूरी तरह से ठीक कर देता। जब सुजल को होश आता तो दोनों दोस्त एक दूसरे के गले लगकर अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाते और खूब रोते और फिर आपस में कहते, सुजल भाई, मैंने तुझे बहुत परेशान किया, इसीलिए तो शायद हमें भूल गया था, है ना? प्रांजल, अब बस बहुत हो गया। अब अगर एक भी बात कही तो 2 झापड़ खाएगा। जो भी कहना सुनना था मैंने सब जान लिया। अब तुम मेरी सुन। भाई, मेरी हर गलती की माफ़ी तो नहीं मिल सकती, पर फिर भी क्या हम पहले की तरह अच्छे दोस्त बन सकते हैं? अगर हाँ, तो बिना कुछ कहे मुझे माफ़ कर दे और अपने साथ मुझे अपनों के पास ले चल, ताकि मैं भी तेरी तरह उनसे अपने किए की माफ़ी मांग सकूं। आज तक मैंने सिर्फ पैसों से ही सारे रिश्ते बनाए और बिगाड़े, पर आज तुझे इस हाल में देखकर मुझे एहसास हुआ कि पैसे से बढ़कर अगर कुछ है तो वो है इंसानियत, जो मुझ में कहीं खो गई थी। पर सच कहूँ, तुझे पाकर सब कुछ पा लिया मेरे दोस्त। आज मैं गर्व से कह सकता हूँ, इस दोस्ती की अग्नि परीक्षा में तू जीत गया मेरे भाई। मुझे हराकर और अपनी दोस्ती के विश्वास को जिताकर तूने एक नई मिसाल कायम की।
मुझे नाज है अपनी इस दोस्ती पे, मुझे नाज है तेरे विश्वास पे, मुझे नाज है तुझ पे मेरे यार। और इस तरह सुजल ने अपने दृढ़ विश्वास और प्रेम की सच्ची डोर को पकड़कर जो राह पकड़ी उसे उसमें सफलता मिली। अपने दोस्त को उसके अपनों से मिलवा दिया और दोस्ती की इस अनोखी अग्नि परीक्षा में वह सचमुच आज पास हो गया। इसलिए तो कहा जाता है जहाँ विश्वास मजबूत हो वहाँ कोई भी रिश्ता महफूज होता है। परिस्थितियाँ चाहे बदल जाए पर रिश्ते कभी नहीं बदलते, बल्कि और भी ज़्यादा सुंदर से मजबूत हो जाते हैं।